हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम मॉर्निंग रूटीन से। तो मैं फ्रेश होके गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये मेरा रोज़ का नियम है गर्म पानी पीना। तो उठ के मैंने गर्म पानी ले लिया है। उसके बाद लगते हैं किचन में। बच्चों का लंच बनाना है, तो बच्चों से मैंने रात ही पूछ लिया था कि बच्चों लंच में क्या लेके जाओगे। तो पोहा बोला था। दक्ष के वैसे भी मुंह में छाले से हो रहे हैं, तो उसके लिए पोहा सही रहेगा। तो मैं बच्चों के लंच के लिए लग गई हूँ। और जिस दिन मुझे सब्ज़ी बनानी होती है उस दिन मैं रात को ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि सभी के लिए सब्ज़ी बनती है, तो वो मैं रात में ही काट के रख देती हूँ। तो अब बच्चों का टिफ़िन तैयार करते हैं। इधर मैं मम्मी से भी बात कर रही हूँ, और ये भव्या अचानक से रोने लग गई है, क्योंकि कल इसकी टीचर ने ये बोल दिया था कि सभी बच्चों के मार्क्स बेकार आए हैं, तो इसको टेंशन हो रही है। और मेरी बेटी को टेंशन एकदम हो जाती है रिजल्ट आने से पहले, कि मम्मी पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो एकदम से अचानक से मेरे पास आके रोने लगी। फिर मैंने इसको समझाया, बेटा कोई बात नहीं, जैसे भी आएंगे ठीक है, आगे मेहनत करना। और हमारे यहाँ ये भी नहीं है, दोनों ऐसा है हमारे यहाँ, हम बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। अगर उसके बच्चे के 90 आए हैं तो हमारे बच्चे के 95 आए। हम लोग बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। हम कहते हैं पढ़ो सही से, और अच्छी बातें सीखो, अच्छी आदतें सीखो, और उनका ग्रुप अच्छा होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हैं कैसे माहौल में वे रह रहे हैं, और घर का माहौल कैसा है। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है बच्चों पे। इधर मैंने बच्चों के लिए बादाम भिगो के रख दिए थे, तो बच्चों को बादाम दे रही हूँ। ये हमने पानी से भर के रखा है, क्योंकि 2-3 से लाइट जा रही थी सुबह के टाइम पे, तो पानी की वजह से हमने भर के रखा। कई घंटे में लाइट आ रही थी। जब से बारिश हुई है तो लाइट कम आनी शुरू हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। तो इसलिए हमने आज रखा है, तो आज लाइट नहीं गई है। और ये मैंने पोहा, जब तक ये थोड़े से आलू भी डाल, और जब मैं पोहा बनाती हूँ तो पोहा में आलू डालती हूँ। आलू मुझे अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी आलू अच्छे लगते हैं, सब्जियों में भी आलू डालती हूँ, और इसमें भी आलू डाल देती हूँ। और सिंपल पोहा बनाती हूँ, मूंगफली के दाने नहीं डाले मैंने, क्योंकि दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं, और आज उससे खाए भी नहीं जाएंगे। तो सिंपल पोहा बनाया मैंने, बस राई से चौक लगा दिया है, आलू और 2-3 मसाले, और बस। तो ये मैंने सिंपल सा पोहा बनाया है बच्चों के लिए। पोहा एकदम बन भी जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है पोहा बनाने में। बोतल भर ले अपनी। मैं पोहे में थोड़ा नमकीन भी डाल देती हूँ, इससे ना नमकीन डालने से टेस्ट अलग हो जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है फिर। तो हम पोहे में नमकीन डाल के खाते हैं, और बच्चे इसमें सॉस भी डाल के लेके जाते हैं। तो ये इस तरह बन गया है नमकीन डाल के। अब मैं बच्चों के टिफ़िन में लगा देती हूँ। ने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, बोतल भी भर दी है। अब मैं भव्या की चोटी बनाऊंगी। इसके बाल लंबे हैं, तो फिर ये अपना आप नहीं बना पाती है। वैसे तो बना लेती है, पर इतने अच्छे तरीके से इससे नहीं बन पाती है, तो मैं अच्छे से बना देती हूँ। मेरे बच्चे सुबह को दूध पी के नहीं जाते हैं, जो नाश्ते में बनता है लंच में वही मैं उनको देती हूँ, क्योंकि दूध पीने से इनको प्रॉब्लम हो जाती है, साइकिल चला के लेके जाते हैं। तो बच्चों को एक बार को सुबह को दूध मत दो, पर जैसे पराठा बनाओ, सब्जी पराठा, वो ज़रूर देना चाहिए। जो भी आप लंच में बना रहे हो वो बच्चों को खिला के भेजना चाहिए,
नहीं तो बच्चे बेहोश हो के गिरते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय बनने रख दी थी और इनका फ्रेश बनाया और अपनी चाय बनाने लग गई थी मैं। इसी बीच में मैंने अब इनके लिए भी मुझे लंच तैयार करना है, तो इनके लिए अब मैं दाल भिगो के रख देती हूँ जब तक मैं चाय पीऊँगी। तो आधे घंटा दाल भिगो के रखी रहेगी, चने की दाल बनानी है मुझे, तो अब दाल भिगो के रख देती हूँ। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद मैं दाल को चढ़ा दूँगी। अच्छा चले क्या झूठे अब हम करेंगे यहाँ दोनों टॉकिंग। भव्या उठ जाओ, 7 बज चुके हैं। अब थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा टाइम चाहिए मुझे खुद के लिए, और फिर उसके बाद फिर से मैं काम में लग जाती हूँ। तो अभी पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। और मेरी ये चाय पीने की गंदी आदत छूट नहीं रही है, कितनी कोशिश कर लूँ। रोज़ रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह को चाय नहीं पीऊँगी, पर पता नहीं क्यों मेरी आदत ये छूट नहीं पा रही है। अब कैसे करें। मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ, पर सुबह की चाय मुझे ज़रूर चाहिए बच्चों को भेजने के बाद, नहीं तो फिर थकान सी रहती है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। टॉकिंग पॉजिटिव टाइम, इससे में हम थोड़ी देर करते हैं दोनों। हैं भाई, एक की तो सुस्ती नहीं उतरी, 1 घंटे से उठे हुए, सुस्ती उतर नहीं रही आपकी। फोन में रोज भी दिए। बच्चों के स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैबलेट खिलाई जा रही है, पेट के कीड़ों की आयरन की टैबलेट खिलाई जा रही है। तो फिर स्कूल वालों ने बोला है कि परमिशन लेके आओ अपने तेरे को भी से, लिख तो के ना क्या लेटर लिख रहे हैं और उसको तेरे पापा लिख रहे हैं ये लेटर। हमारे में तो अंग्रेजी का ऑप्शन I have allowed my child to जल्दी दे sign करके कर दिया था। मैडम तो ये देखेगी अलाउ करा या नहीं करा। मम्मी भी हमारे पास आके बैठ गई थी कुछ बात बताने के लिए। तो बीच बीच में मम्मी भी आ जाती हैं कोई बात बताने के लिए अपनी, तो उन्हें बात याद आती है। तो नहीं तो मम्मी पापा बाहर लिविंग एरिया में बैठे हुए बातें करते रहते हैं। अब मैंने चाय पी ली है, अब डस्टिंग का काम करती हूँ। पहले 7:30 हो चुके हैं, अब डस्टिंग करती हूँ ये सब। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बच्चों के रूम की हालत देखो कैसे करके जाते हैं। अब इस सामान को सारे को सेट करना है और जल्दी से मुझे डस्टिंग करनी है। जब मैं एक बार फिर चाय पीने के बाद उठ जाती हूँ तो फिर मुझे 10 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अब सारे घर की डस्टिंग करने के बाद काम करने लगती हूँ। और इधर मैंने दाल छौंक के चढ़ाई है, चने की दाल में छौंक के चढ़ाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनती है। 2 प्याज, थोड़े से चावल भिगोती हूँ इनके लिए। चावल तो मैं उतनी बनाती हूँ सिर्फ इनके लिए, बाकी के चावल तो मैं दोपहर को बनाऊँगी अपने लिए, मम्मी पापा के और बच्चों के लिए तो मैं दोपहर को बनाती हूँ, क्योंकि अब से बन के ठंडे हो जाएंगे, इसलिए बच्चों के लिए बाद में बनेंगे चावल। तो मेरे यहाँ क्या है, बहुत से के यहाँ ये होता है कि नहा के ही किचन में जाना है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहा के ही किचन में जाना है, क्योंकि एक तो मुझे प्रॉब्लम है, अगर मैं सुबह उठ के एकदम से नहीं नहा सकती हूँ, मुझे कोल्ड हो जाता है। और कोल्ड तो मुझे अभी भी, जैसे गर्मी हो रही है तो मुझे मोस्टली रोज़ ही एलर्जी है, छींक आती हैं, तो इसलिए मैं सुबह को नहीं नहा सकती हूँ कि उठते ही बस पहले सबसे पहले नहाओ, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल भी नहीं है, मम्मी जी भी हमारी ऐसी नहीं है, वो हमें ऐसा कुछ नहीं कहती। वो कहती हैं जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो। तो वो किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं करती हैं कि ये काम ऐसे करो वैसे करो, बस उनको अपना खाना टाइम पे चाहिए, चाय और खाना टाइम पे चाहिए और कुछ नहीं। तो बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो नहीं नहाना होता है इतनी जल्दी, वो भी समझती है इस चीज़ को। छोटे बच्चों के साथ में सुबह सुबह नहाना पॉसिबल नहीं है, तो वही आदत बनी हुई है। तो अब मेरी आदत भी ऐसी हो गई है कि पहले बच्चों को भेजो फिर घर का काम करो। तो मैं तो घर का सारा काम करके, पर फिर भी मैं 9 बजे तक नहा लेती हूँ। दूसरे नंबर पर मेरा नहाने का होता है।
मम्मी पापा अपनी बात करते रहते हैं बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए। वो जब तक मैं नहीं नहाऊंगी तब तक मम्मी नहाएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ काम नहीं है। वो अपना आराम से दोनों बैठे बातें करते रहते हैं। जब मैं नहा लूँगी तो तब मम्मी नहाती हैं। उन्हें बस टाइम पे नाश्ता मिलना चाहिए, टाइम पे खाना मिलना चाहिए, और कुछ चीज़ नहीं है। और थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करा देती है, ऐसा नहीं है। जैसे कपड़े ऊपर डाली आएंगी, उतार लाएंगी, तो ये वाले काम उनको अच्छा लगता है। पर खाने का काम नहीं, खाने के काम मैं ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। अब वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, तो अब इस एज में आके कहाँ किचन में, और मैं भी नहीं करने देती हूँ उनको। तो वो अपना भी बैठी हैं। अभी सबसे पहले मैं नहाती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ। अब जल्दी से अपने बाल बनाती हूँ, उसके बाद पूजा भी करनी है। तो बस सुबह को तो जल्दी जल्दी ऐसे ही रहता है, एकदम से बाल लपेट लेती हूँ। गर्मी में तो मेरे ऐसे बाल किचन में खोले नहीं जाते हैं, तो बस मेरा पूरा दिन बाल ऐसे ही जूड़ा बना रहता है। और फिर मैं बस लोटस की मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लोशन लगा लेती हूँ। लैक्मे का सनस्क्रीन लोशन यूज़ कर, लैक्मे का नहीं सॉरी, एटीट्यूड का मैं सनस्क्रीन लोशन यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है, एमबे का जो है। लिपस्टिक तो नहीं लगाती मैं, सुबह सुबह मेरा मन नहीं करता है लिपस्टिक लगाने का, कभी मन करता है जब कहीं जाना हो तो तभी लगाती हूँ, या कभी कभी मन कर रहा है तो लगा लिया। तो लिपस्टिक तो मैंने नहीं लगाई है, और मैंने जो मेन चाहिए वो लगा के बस सुबह को मैं इतना ही करती हूँ। और आज थर्सडे है तो मैंने येलो सूट पहना है। थर्सडे को मैं येलो ही कपड़े पहनती हूँ। कभी की बात है कि ना पहनूँ, पर मोस्टली मैं येलो ही कपड़े पहनती हूँ। तो फास्ट तो नहीं रखती हूँ मैं, पर फिर भी मैंने कुछ टाइम पहले फास्ट रखे थे, तो तब से मैं येलो कपड़े पहनती हूँ, और कपड़े भी नहीं धोती हूँ थर्सडे के दिन। तो आज कपड़ों का काम नहीं है मेरे पास। नहीं तो अगर कपड़े धुलने होते तो मैं ऑटोमेटिक मशीन में डाल के आ जाती, नहाते समय ही डाल देती हूँ मशीन में कपड़े। तो अब हम तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने मिशन पे, जाके काम में चलते हैं। अब मैं अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ। ठाकुर जी मम्मी जी के रूम में सोते हैं। तो देख, ठाकुर जी सो रहे हैं, अब इनको हम उठाते हैं। उठो ठाकुर जी, कहाँ? दाल चावल मेरे बन गए थे। अब रोटी सेक के मम्मी पापा की भी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वो पोहा नहीं खाएंगे, वो रोटी खाएंगे। तो उनकी भी रोटी खाते हैं वो, अधिकतर करेले रखे हुए होते हैं मेरे, तो उनसे रोटी खा लेते हैं। और इनका लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। बस इसके बाद मैं बनाती हूँ शेक दोनों के लिए, और फिर शेक पीऊँगी, तो और मेरा काम अब हो जाएगा। तो मैंने इनका लंच रख दिया है। हटाना नहीं थी कोई भी सामान, कोई भी सामान हटाने ना देती। बनाती हूँ कुछ। अब इनका लंच भी पैक कर दिया है, और दूध भी बना दिया है, और अब मैं पीती हूँ अपना शेक। आपका शेक मैंने बना दिया, टेबल पे रखा बाहर। तो मैं शेक पीती हूँ अपना। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे ब्लॉग को देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।